जीवन हीरा हीरा ही होता है। सत्यवादी बहुत है, हजारों सत्यवादी, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों है? महेंद्र सिंह धोनी को अगर ये मैसेज तक पहुंच जाता है तो उनको एक बार जरूर बोलिएगा कि मेरे तरफ से एकदम पूरा रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरा योगा क्लास में वो आए। यहाँ पे तस्वीरें देखी जा सकती है, योगा श्राइन की एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनकी छात्राएं जो हर एज ग्रुप के यहाँ पे नजर आएंगे। और बता दें, योग में जीवन जीने वाले आपको रांची में अगर देखते हैं तो वंदना त्रिवेदी जी। लोगों ने बताया कि 2 महीने में 10 kg वेट लॉस किया। तो जब अनफिट रहेंगे तो ना तो हम स्वयं का कल्याण कर सकते, ना हम परिवार का कल्याण कर सकते। और आज जो आप समाज को जिस दशा और दिशाहीन देखते हैं वो योग से दूर होने का ही संयोग होते हैं। इनको देख के ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों को मोटिवेट की है। यहाँ आने के बाद आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं। 10 kg वेट कम की हूँ मैं। 10 kg वेट कम हो गया 2 महीने में। जी मैं मौसमी चौरसिया, मैं 5 महीने से योगा ज्वाइन की हूँ। मेरे 4 kg वजन कम हुआ। मैं अनीता से, मुझे ऐसी आदत हो गई है योग की कि एक दिन भी ना करूँ तो मुझे मन नहीं लगता है। वंदना जी के बारे में मैं इतना कहूँगी कि उनके कारण काफ़ी लोगों का बहुत ही अच्छा है कि उनके कारण हम लोग घर से बाहर निकलने लगे और हम लोग का जो डिप्रेशन में थे वो खत्म हो गया। मेरा 10 किलो 9 किलो योगा तो खैर सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने जो वेट कम किया है 7 kg। यहाँ पे क्लास से ज़्यादा ये एक फैमिली है। अच्छा, मेंटली बहुत फिट हूँ, फिजिकली भी फिट हो गई हूँ बहुत। और यहाँ आने के बाद मेरा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। पहले वेट तो मेरा इतना ही था, लेकिन हाँ मैम के देख रेख में बहुत सारा योगा हम करते हैं और अच्छा लगता है। खुशी लग रहा है कि हम 10 किलो वेट वंदना मैम के देख रेख में कम कर पाए हैं। जो यहाँ पे जुड़ जाते हैं उसके बाद जो है योगा श्राइन को कभी भी छोड़कर नहीं जाती। भी करते हैं। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? हम तो बहुत खुश हैं। योगा करने से बॉडी बहुत फिट रहती है। वंदना जी हम लोग को जीने का तरीका ही बदल दी है। जिंदगी में हम लोग का रंग आ गया। यहाँ आने के बाद वो कहावत मुझे जो है पूरी होती नजर आती है। और 60-65 के लोग भी यहाँ पे बच्चों की तरह, मैं बता दूँ आपको, बच्चों की तरह एंटरटेनमेट और मस्ती करते नजर आते हैं। आप योगा श्राइन के सभी लोग को अपना फैमिली ही समझते हैं। सारे स्टूडेंट लोग डिप्रेशन से बाहर हैं। हम चाह रहे हैं कि घर का एक एक लोग को निकाले घर के अंदर से, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सब योग से जुड़े। सुबह उठ के थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट अपने लिए टाइम दे दे, और कुछ करना है चाहे नहीं करना है, सिर्फ एक सूर्य नमस्कार ही कर ले तो उसका लाइफ ही बन जाएगा। 2 मंथ में वो 10 kg कम कर ली। 2 महीने में 10 kg कम की। एक दिव्या तिवारी थी जो कि 3 मंथ में 18 kg कम की। आते थे आजकल फिर बातें यहाँ कम नहीं आए हैं। जय हिंद, आदाब, जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं CMT न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिनू रांची में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में जो है आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजधानी रांची में एक योगा श्राइन है। बिल्कुल आप बेहतर जानते हैं कि हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। और योगा श्राइन की जो एक तरह से डायरेक्टर जो हैं, एक तरह से जो योगा कराती हैं, वंदना मैम, जो हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इनकी चर्चाएं होती है। तो आपको बता दें कि योगा किस तरह से लोगों के जीवन में ज़रूरी है। एक तरह से कहे तो जीवन का एक अंग सा बन चुका है। और कहें तो आज मुख्य अतिथि के रूप में कई सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे बातें हो रही थी, जो बातें हमने सुना, आपको बताएं कि योगा जो है आजकल अगर कहें तो अगर 365 दिन में 360 दिन बिल्कुल योगा करना लोगों के लिए ज़रूरी है। साथ साथ सबसे पहले आपको बताएं कि योगा श्राइन राजधानी रांची में काफ़ी अच्छा काम करता नज़र आ रहा है। महिलाएं खास करके इसमें काफ़ी सारी महिलाएं आपको योगा करती हैं यहाँ नज़र आएंगी। और इतनी भीड़ यहाँ पे होती है कि लोगों का एडमिशन लेना भी यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी तरह से मैम इनको मैनेज करती हैं और ये क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पे ये भी बातें आपको बता दें कि केवल एक तरह से कहें तो योगा श्राइन जो चल रहा है, फीस तो ज़रूर ली जाती है, लेकिन आपको बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कई सारी क्लासेस शुरू करने की इनकी कोशिश है और जल्द ही शुरू किया जाएगा। साथ साथ जिस तरह से रांची शहर में इसकी शुरुआत हुई है और कई जगहों पे इनके क्लासेस होते हैं, साथ साथ गांव तक भी पहुंचने की एक कोशिश है और लगातार इनकी कोशिश जारी है। फिलहाल आपको बताएं कि आज जो है वंदना मैम की इतनी चर्चाएं क्यों होती हैं, क्यों वो आगे बढ़ती हुई हर क्षेत्र में नज़र आ रही हैं, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि गुरु की इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। जो इंसान गुरु का सम्मान करता है वो हमेशा आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। उसकी एक यहाँ पे झलक देखी जा सकती है। उनके गुरुजी यहाँ पे है,
सबसे पहले उनके गुरुजी से बातें करेंगे और आप तक जो है उनके आगे बढ़ने का जो कारण है, क्यों आगे बढ़ रही है, क्या कुछ रीज़न है कि आज उनके जो छात्र हैं, छात्र की अगर बात करें तो कम उम्र से लेकर के मुझे लगता है कि 15, 18, 20 साल से लेकर के 60 और 65 साल की भी छात्राएं इनके जो है योगा श्राइन में जो है योगा करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इनके गुरुजी हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे। डॉक्टर मनोज सोनी सर, जैसा मैं जान पा रहा हूँ, इनसे बातें करते हैं और क्या कुछ किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह की इनकी छात्रा थी, किस तरह से उन्होंने इनके साथ रह के पढ़ाई की है, किस तरह का उनका एटीट्यूड रहा, किस तरह से उनका मेहनत रहा, किस तरह से वो हर चीज़ें करती हैं, वो तमाम चीज़ों पे आज बातें करेंगे। क्योंकि आज योगा श्राइन जो है काफ़ी अच्छा कार्य करता नजर आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर एक हमें भी मौका मिला है कि वंदना मैम के बारे में आपको थोड़ी जानकारी भी दी जाए। सर, क्या कुछ कहेंगे? खास करके वंदना मैम आज चर्चाओं में रहती है, राजधानी रांची में, पूरे झारखंड में इनकी चर्चाएं होती है और खास करके रांची के काफ़ी सारे छात्र, हर एज ग्रुप के छात्र इनके पास हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आज? देखिए, आज जैसे कि सबसे पहले मैं इस CMP न्यूज़ के प्रेमियों को आज योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, वास्तव में जैसे आपने कहा कि वंदना द्विवेदी जी के बारे में, मैं मनोज सोनी, रांची विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ योगा में पढ़ाते हम और वहीं पर वंदना जी हमारी विद्यार्थी बनकर आई। इन्होंने योग में PG किया। अकेले ये नहीं, हर वर्ष 55-60 विद्यार्थी योग में PG करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, BSc कर रहे हैं, कई कोर्सेज होते हैं योग से रिलेटेड आपके रांची विश्वविद्यालय में। लेकिन ढेरों विद्यार्थियों में से एक बिरले ही विद्यार्थी होते हैं जो शिक्षक के दिमाग पर चढ़े रहते हैं। शिक्षक को लगता है वास्तव में इन्होंने मेरा नाम रोशन कर दिया। और ऐसे हजारों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी, कहते हैं हीरा हीरा ही होता है, प्रहलाद प्रहलादी है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद का है, ढेरों भक्त है, लेकिन प्रहलाद का नाम कौन? सत्यवादी बहुत है, हजारों सत्यवादी, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों है? ऐसे योग को चाहने वाले, योग को डिग्री करने वाले बहुत हैं, लेकिन योग को जीवन में समाहित करने वाले, योग में जीवन जीने वाले आपको रांची में अगर देखते हैं तो वंदना त्रिवेदी जी, इन्होंने योग को जिया है और योग को जी रही हैं। हर पल हर क्षण आपका जीवन योग में बना हुआ है। और जब पढ़ती तो हमेशा कहती थी, हमको बहुत अच्छे से याद है कि सर हमारा एक ही उद्देश्य है, जो आपने हमको सिखाया है उस शिक्षा को हम जन जन तक पहुंचाएं। क्या लगता है सर आज जो ये बोलते थी पहले उसको उन्होंने करके दिखाया है? देखिए, बोलने की आवश्यकता नहीं, साँच को आँच की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी आपने खुद देखा, लोगों ने बताया कि 2 महीने में 10 kg वेट लॉस किया है। इससे ज़्यादा प्रूफ हम और क्या देंगे कि आपके वंदना जी के गाइडलाइन में लोगों ने 2-2, 3-3 महीने में अपना 10-10 किलो वजन को कम किया, एक्स्ट्रा फैट को घटाया है और फिजिकली फिट हो रही हैं। इससे ज़्यादा प्रमाण और हम क्या दें? हम बोलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन सबूत है आपके सामने, खुद देख रहे हैं, जो खड़े हैं मेरे पीछे, जो कि कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर खासकर योगा तो खैर हर दिन करने की चीज़ें, जैसा आप बता भी रहे थे, लेकिन आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पे क्या कुछ कहेंगे? आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो योगा नहीं करते हैं, क्या कहेंगे वैसे लोगों को? देखिए, एक चीज़ हम कहेंगे, योग में ही जीवन है और योग के बिना विकृति है। योग से संस्कृति की उत्पत्ति होती है और योग के जीवन में धारण करने से व्यक्ति मानव तो है, लेकिन उद्देश्य क्या है जीवन का? मानव से महामानव और महामानव से देव मानव। देव मानव अर्थात देवता बनना नहीं है, देवीय गुण आ जाना। देवताओं के गुण क्या हैं? देवताओं के गुण हैं देने की प्रवृत्ति आ जाना। आपके पास जो भी है, ज्ञान है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, वंदना जी के पास योग है, तो देने के गुण आ जाना अर्थात देवी गुण आ जाना अर्थात देवता तुल्य बन जाना, वही अब यही योग से आता है। अगर हम योग नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम फिजिकली, मेंटली, सोशल और इमोशनली और स्पिरिचुअली अनफिट रहेंगे। और जब अनफिट रहेंगे तो ना तो हम स्वयं का कल्याण कर सकते, ना हम परिवार का कल्याण कर सकते, ना हम समाज और राष्ट्र और विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि कहा गया है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर हमने आज अपने आप को नहीं बदला तो युग को नहीं बदल सकते। इसलिए आज जब जागे तभी सवेरा, आज ही हमको जगना पड़ेगा। आज 21 जून योग करने का दिन नहीं, जो योग किया है, मैंने अभी कहा, जो योग किया उसको संकल्प लेने का दिन है। और अगर जो योग नहीं करते, कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है, लेकिन आज से जरूर शुरू करें, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपके परिवार के लिए। 15 मिनट अपने लिए दीजिए, 23 घंटे 45 मिनट परिवार और समाज के लिए दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको बता दें कि आज योग दिवस के मौके पे बिल्कुल योग करने का दिन नहीं है, आज संकल्प लेने का दिन है कि हमें योग करना है, क्योंकि योग करने से लोग फिट रहते हैं। जब इंसान फिट रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की भी रास्ता जो है मिलता ही जाएगा। फिलहाल हमारे साथ और भी कई सारे लोग हैं। मैम क्या कहेंगे, आज वंदना मैम की जो है सफलता तो लोग देख रहे हैं, लेकिन मेहनत इसके पीछे जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर शिवा सिंह, मैं कॉलेज में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री हूँ। और योग हमारा अपना इतिहास रहा है, और आज जो आप समाज को जिस दशा और दिशाहीन देखते हैं वो योग से दूर होने का ही संयोग बोलते हैं। और योग मनुष्य को योग्यता में लाती है। और हमारा जो इतिहास, जो हम लोग की जो इतिहास मिली है, धरोहर जो मिली है, वो हम लोगों ने योग छोड़ने और योग के बारे में जानकारी नहीं रखने और उसकी गुणवत्ता के बारे में लोगों में प्रचार प्रसार कम होने की वजह से आप देखते होंगे शारीरिक आपको लक्षण दिखते हैं, लेकिन मानसिक लक्षण जो आज के हमारे भारतवर्ष में जो रेशियो बढ़ रहे हैं, आप आत्महत्या का देखें, आप डिप्रेशन का देखें, आप किसी भी एज में डिप्रेशन एक वर्ड चला आया, ये हमारा था ही नहीं। ये सिर्फ हम अपने आयुर्वेदिक योग आज बोलते हैं। ये बड़े मुझे कभी कभी लगता है कि विदेशों ने योग को माना, वो मानने वाले होते कौन है? ये हमारी लेकिन योग की शुरुआत तो भारत से हुई थी जी। तो उन्होंने कहीं कहीं ये बात हम लोग बोलते हैं, कहीं अनजाने में ही हम लोग बोलते हैं कि विदेशों में भी हमारे योग को माना जाता है, लेकिन ये मानने वाले हम लोग देने वाले थे। ये हम लोग अपने भूल को फिर से हम लोग अपनी प्रचार प्रसार और लोगों और इसकी गुणवत्ता बताने के लिए, और महिलाएं खास कर, मैं महिला वर्ग और माताएं वर्ग से विशेष कर मैं इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि वही सृष्टि की रचना करती हैं, वही सामाजिक सृष्टि की रचना करती हैं, सांस्कृतिक करती हैं, फिजिकल, मेंटल। वो एक ऊपर में सृष्टि को जन्म देने वाले भगवान है, और इस धरती में ऊपर वाले ने ही सृष्टि को जन्म देने के लिए हम माताओं को चुना है। तो इस तरह की वंदना जी जैसी है, जब माताएं बहनें और आती हैं इसमें काम में और सेवा भाव से, तो और मतलब अविश्वसनीय आपको प्रमाण दिखते हैं। और इसका हृदय से हम लोगों को आभार करना चाहिए कि इन्होंने जो एक तरीके से छोटे से जगहों से काम शुरू किया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना एज का वेरिएशन है, और वो जब अपने घर में जाती हैं और अपने बच्चों से बोलती हैं, इन्होंने एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50-60 महिलाएं हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 50-60 परिवार हैं, 2000 लोगों में इनका दिया हुआ गुण जाता है। और ये बीमारी से, मानसिक बीमारी से, शारीरिक बीमारी से दूर होते हुए एक जगह सब मिलती हैं। मिलना जुलना या एक तरह का कल्चरली एक तरह इन्वेशन जो बोलते हैं, हमारा खोया हुआ सौहार्द था, वो प्राप्त होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इस योग और वंदना जी ने शुरुआत जो की है, हमारे पूरे हिंदूवासी को हृदय से मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देती हूँ। और ये गुरु शिष्य का जो परंपरा है, यह भी हमारा ही परंपरा है और वैदिक परंपरा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी विश्व गुरु बनने के राह पे भारत है, तो हम लोग उसमें कहीं ना कहीं छोटा ही सहभागिता हमारी बहनों की तरफ से होता है, तो बहुत हृदय में प्रफुल्लित होते हैं और अपने आप पे भी हम लोग गर्व करते हैं। ऐसी बहनें हम सभी के पीछे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हमारे साथ हैं। आपको बताएं कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि योग की शुरुआत जो है भारत से ही हुई थी, और इसके बाद जो है आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है, और कहीं ना कहीं सभी लोग योग भी करते हैं, और योग कहीं ना कहीं लोगों को स्वस्थ रखने का भी काम करता है। मैम क्या कहेंगे आज इस मौके पर? सबसे पहले CMP न्यूज़ को मेरा आभार, नमस्कार। मैं सुजाता भगत, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, वंदना जी के इस योग सेंटर में आज आई हूँ। पिछले बार भी मैं आई थी 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। इनको देख के ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों को मोटिवेट की है योग करने में। मुझे लगता है इनमें से बहुत से बहनें ऐसी भी हैं कि जो पहले एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, योग भी नहीं करती थी। उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको बहुत बधाई। और मैं भी हालांकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हूँ, मैं भी बहुत को करती हूँ स्पोर्ट्स में आगे आने का, एक्सरसाइज करने का। लेकिन योग का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि योग शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है।
तो वंदना जी को मेरे तरफ से बहुत आभार और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वंदना मैम से भी बातें करेंगे और फिलहाल वंदना मैम से भी बातें करेंगे और यहाँ जो इनकी छात्राएं हैं उनसे भी बात कर। यहाँ पे तस्वीरें देखी जा सकती है योगा श्राइन की, एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इनकी छात्राएं जो हर एज ग्रुप के यहाँ पे नज़र आएंगी और बता दें कि यहाँ पे आने से पहले कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो योगा नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है लोगों ने यहाँ पे 3 महीने में 10-10 केजी उससे ज़्यादा भी वेट यहाँ पे लूज़ किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी आया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। इनसे बातें करते हैं योगा श्राइन किस तरह से काम कर रहा है। वंदना मैम की चर्चाएँ हमेशा होती है, लेकिन छात्रों से बात करें कि ये किस तरह से यहाँ पे कार्य करती नज़र आ रही हैं, इन्हें इनका कार्य कैसा लग रहा है, किस तरह से इन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है। तो सबसे पहले तस्वीरें देख सकते हैं, इनसे बातें करते हैं। मैम क्या कहेंगे, आज योगा श्राइन की काफ़ी चर्चाएं हैं, आप लोग चूँकि छात्र हैं आप सभी, तो आप लोग का जो फीडबैक होगा वो लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्या कहेंगे उनके बारे में? सर सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसके लिए आप लोग सभी को बधाई, हमारे फ्रेंड्स को भी। और योगा श्राइन से जब से मैं जुड़ी हूँ मैं इतना समझी हूँ और इतना मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ आने के बाद आप मेंटली फिट हैं, फिज़िकली फिट हैं और आपकी जो अदर जो भी टेंशन है वो फ्री हो जाती है यहाँ पे आके। जो आपका 1 घंटा आप देते हैं। क्या नाम है आपका? जी सोनी सिंह। चलिए क्या कहेंगे आप? जी मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं 2 महीने से ज्वाइन की हूँ और क्या फ़ायदा हुआ आपको? 10 केजी वेट कम की हूँ मैं। 10 केजी वेट कम हो गया 2 महीने में? जी चलिए 10 केजी वेट कम हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं मौसमी चौरसिया, मैं 5 महीने से योगा ज्वाइन की हूँ, मेरे 4 केजी वजन कम हुआ है। कितना? 4 केजी। 4 केजी वेट कम हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे योगा करने के बाद, क्या कहेंगे? मैं अनीता सिंह, मुझे ऐसी आदत हो गई है योग की कि एक दिन भी ना करूं तो मुझे मन नहीं लगता है, लगता नहीं उससे मैं दौड़ के जाऊं अपने क्लास में। क्या कहेंगे? आज पहले योगा डे के लिए सबको शुभकामनाएं। वंदना जी के बारे में मैं इतना कहूँगी कि उनके कारण काफ़ी लोगों का बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? हम लोग को भी यही लग रहा है कि उनके कारण हम लोग घर से बाहर निकलने लगे और हम लोग का जो डिप्रेशन में थे वो हम लोग खत्म हो गया। चलिए सर मेरा 10 किलो 9 किलो कम हुआ। 9 केजी कम हुआ। घर से बाहर निकल रहे हैं, लोगों में जो है कॉन्फिडेंस और उत्साह भी देख सकते हैं। इनसे आप बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा इन लोगों का, क्या कहेंगे मैम? योगा तो खैर सबके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने जो वेट कम किया है 7 केजी। 7 किलो कम किया। चलिए हर एज ग्रुप के लोग, मैंने आपको बताया, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे सबसे छोटी हूँ और सब लोग, हाँ मुझे लग रहा है इसीलिए मैंने देखिए इस योगा श्राइन जो है इस ग्रुप में सबसे छोटी है। आप इनसे भी समझते हैं, इनको कैसा लगता है, क्या कहेंगे? यहाँ पे क्लास से ज़्यादा ये एक फैमिली है जो, हाँ वंदना आंटी ने जो भी मतलब सभी आंटी ने मेरे को बहुत प्यार दिया और सब लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह, एक माँ की तरह मेरे को प्यार करती हैं। हाँ बहुत अच्छा है, मेंटली बहुत फिट हूँ, फिजिकली भी फिट हो गई हूँ बहुत। क्या कहेंगे? योगा श्राइन को ज्वाइन किए हुए मेरा 3रा साल हो गया और यहाँ आने के बाद मेरा बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। पहले वेट तो मेरा इतना ही था, लेकिन हाँ मैम के देख रेख में बहुत सारा योगा हम करते हैं और अच्छा लगता है। चलिए आपको बता दें कि एक पीछे की भी तस्वीरें दिखाएं हैं, डांस भी शायद बहुत अच्छा करती है, मुझे याद है। तो इनसे भी बातें करते हैं। मैम क्या कहेंगे आज योगा को लेकर? आज हैप्पी योगा डे। हमको बहुत खुशी लग रहा है कि हम 10 किलो वेट वंदना मैम के देख रेख में कम कर पाए हैं। उनके मेहनत और हम भी बहुत सारे खाने पीने में कंट्रोल करके 10 किलो वजन कम किए हैं और मैम के कहने के अनुसार ही। खाने पीने से कम हुआ कि योगा करने से कम? योगा करने के साथ साथ खाने पीने पे भी कंट्रोल करना है। बिल्कुल डाइट पे भी ध्यान देना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने लोग को देख रहे हैं, तकरीबन लोग को मैं जानता हूँ, कुछ नए चेहरे भी हैं। आपको बता दें कि लोग यहाँ पे जो है लगातार जो यहाँ पे जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो है योगा श्राइन को कभी भी छोड़ कर नहीं जाती है। तस्वीरें जो देख रहे हैं सभी को लगभग मैं पहचान रहा हूँ और जिसको पहचान रहा हूँ उनसे भी, जो नए चेहरे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल और भी कई सारे लोग हैं। मैम क्या कहेंगे? मैम क्या कहें, हम ये तो हमको एकदम बाहर निकाल दी, वहाँ से वही थे, हम कहीं निकलते नहीं थे। वंदना मैडम के चलते हम घर से बाहर निकले हैं और हम योगा भी करते हैं। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? हम तो बहुत खुश हैं। यहाँ आने के बाद बहुत टेंशन होता होगा? नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो मेरी माँ की दर्जा देती हैं तो बिल्कुल यही देखिए इसकी पहचान है, बिल्कुल फैमिली की तरह सब लोग यहाँ पे हैं। मैम क्या कहेंगे? योगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। योगा करने से बॉडी बहुत फिट रहती है
योगा सबको करना चाहिए। योगा करने से बॉडी फिट रहती है। तो आपको बताएं कि वंदना मैम यहीं पे है, तमाम लोगों से हमने बात की और काफ़ी सारे लोग हैं, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबके चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं। क्या कहेंगे मैम आज? वंदना जी हम लोग को जीने का तरीका ही बदल दी है जी। जिंदगी में हम लोग का रंग आ गया है। पहले जो हम लोग करते थे उसके अनुसार अब एकदम नहीं, वो जो हम लोग बोलते हैं उनका बात मानते हैं और इतना मस्ती करते हैं बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मतलब कहते हैं ना, एक कहावत है कि बचपन में बचपन, यहाँ आने के बाद वो कहावत मुझे जो है पूरी होती नज़र आती है। और 60-65 के लोग भी यहाँ पे बच्चों की तरह, मैं बता दूँ आपको, बच्चों की तरह इंटरटेनमेंट और मस्ती करते नज़र आते हैं। आपको बताएं कि अगर आप टेंशन कम लेते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेहतमंद रहते थे। यहाँ पे केवल योगा करना ही मकसद नहीं होता है। मैम के बारे में बताएं कि योगा करना मकसद नहीं है, केवल यहाँ आने के बाद लोग एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। लोगों में कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रहने वाले हैं कि इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों में कहाँ आ रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है। तो आपको बता दें, योगा श्राइन में योगा तो होता ही है, साथ साथ एक तरह से लोगों के संपूर्ण विकास पे ध्यान दिया जाता है। मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में लोगों को ज़रूरत होती है, उन तमाम चीज़ों पे मैम ध्यान देती हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं। इनकी काफ़ी चर्चाएं हो गई, इनके टीचर भी आए तो उन्होंने भी, इनके गुरु ने भी काफ़ी इनकी तारीफ़ की कि जब ये क्लासेस करते थे उस वक्त भी बिल्कुल इतना मतलब इतनी मेहनत करते थे कि टीचर का भी पसीना निकाल देते थे, जैसा वो बोल रहे थे। तो आपको बताएं कि एक जो है ना मेहनत, एक कुछ करने की चाहत, और वही चाहत है और वही लगन है जो आज योगा श्राइन को जो है एक ऊँचे मुकाम पर लेके जाने का काम किया है। तो आपको बताएं मैम, क्या कहेंगे? आज योगा श्राइन में काफ़ी भीड़ भी है, लोग उत्साह के साथ भी, आज अंतर्राष्ट्रीय जो है योगा दिवस भी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले पूरे देश को, आपको, पूरे मेरे मेंबर्स को, सर को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए नमस्कार योगा श्राइन के तरफ से। सबसे बड़ा बात है कि जैसे आप आए, सर लोग आए, मेरे स्टूडेंट लोग, सब लोग आए, स्टूडेंट कहिए, फ्रेंड कहिए, जो भी कहे, चाहे मेरा फैमिली कहिए, बस हम योगा श्राइन के सभी लोग को अपना फैमिली ही समझते हैं। जो लोग अभी क्लास नहीं भी आ रहे हैं उनको भी हम कार्ड भेजे, उनको भी बुलाए हैं कि ऐसा नहीं है कि क्लास कुछ दिन के लिए किसी कारण बस लोग नहीं आ पा रहा है तो उसको छोड़ दिए हैं, वैसा नहीं है, सबको बुलाए हैं। और हमको बहुत अच्छा लगता है कि और लोग मेरा आता मेंबर लोग, बहुत लोग स्टूडेंट नहीं आया है, लोग आधा लोग नहीं आया है, लोग अभी आधा लोग नहीं आए। हाँ, कुछ कारण बिल्कुल मुझे मालूम चल रहा है आधा लोग नहीं आए। लेकिन आपको बताएं, आज कई सारे ऐसे लोग हैं मैम जो योगा नहीं करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि दवाइयों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे। तो 5 लाख 10 लाख की बात हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, खर्च हो जाएगा। लेकिन योगा नहीं करते हैं ना, तो एक तो खर्च की तो बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन मेहनत करने की बात होती है, टाइम देने की बात होती है। तो लोग इतनी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या कहेंगे वैसे लोगों को? वैसे लोग को कहेंगे कि थोड़ा सा अपने लिए सिर्फ 5 मिनट टाइम दीजिए, कम से कम 5 मिनट। जो आपाधापी में जो भाग दौड़ का ज़िंदगी है, जो उसमें आदमी जैसे नहीं होता कि जैसे आ गए तो मुंह धो के, जैसे पूरा गर्मी लग रहा है, तो पसीना छूट रहा है तो मुंह धो लेते हैं, उसी तरह उसको प्राणायाम को और ध्यान को अपने अंदर रखना चाहिए। बस उसी 5 मिनट, जैसे आप मुंह को धो कर फ्रेश हो जाते हैं, उसी टाइप के ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए हर इंसान को। एक चीज़ मैं हमेशा पूछता हूँ आपसे, जब भी मैं आता हूँ तो लोगों में एक मुस्कान, एक खुशी, एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है मैम, ये कैसे आ पा रहा है, कैसे हो पा रहा है? बड़प्पन है सर, क्योंकि कोविड के बाद से लोग काफ़ी डिप्रेशन में और कई ऐसी सारी चीज़ें जिसका शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जाइएगा तो हॉस्पिटल में लाइनें दिखेंगी डिप्रेशन का इलाज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो सब तरफ खुशी दिखती है। मेरी सारी स्टूडेंट लोग डिप्रेशन से बाहर हैं। क्या कारण है इसका? ये सब योगा के चलते हुआ है। सब लोग योगा बहुत अच्छे से करती हैं। ये लोग 4-5 लेडीज लोग का थायराइड भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, और मेरा आगे मकसद है जिसका जो भी डिजीज है उसको ठीक करना। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि गांव में भी कुछ योगा की क्लासेस शुरू करेंगे, क्या हुआ, क्या कहें? सर, अगर आप लोग का सबका सहयोग रहेगा, अगर हमको बोलेगा कोई कि जाके कोई गांव में योगा कराने का है, अभी हम आज ही जाने वाले थे एयरपोर्ट, सबको बोल कर रखे थे, लेकिन बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, तो हम भी नहीं जा पाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर सैटरडे संडे को कहीं भी जाके गांव में उसको योगा सिखाएं। उसके लिए चार्जेस भी लिए जाए? नहीं सर, चार्ज नहीं लेंगे। हम चाह रहे हैं कि घर का एक लोग को निकाले घर के अंदर से, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सब योग से जुड़े सर। अच्छा, क्या 70+ के लोग भी कर सकते हैं योगा? जी सर, मेरे पास 2 थी। एक यहाँ सोमा जी हैं, जो सोमा पाल हैं, उनकी सासू माँ थी, वो 80 ईयर्स की थी, और उसके फ़ोटो मेरे पास हैं, और उनकी मम्मी भी 70 ईयर्स के, उनको भी हम योगा सिखाते थे निःशुल्क, वो अपने क्लास में। आज आपको बता दें कि योगा जो है भारत से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद आज पूरे वर्ल्ड में, मतलब एक तरह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है।
आज इस मौके पे लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि कोविड-19 के बाद लोग जो है डिप्रेशन और कई ऐसी बीमारियों का शिकार हुए हैं, जो अभी भी परेशान है। क्या कहेंगे मैसेज? नहीं, उन लोग को यही बात बोलेंगे कि सुबह उठ के थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट अपने लिए टाइम दे दे, और कुछ करना है चाहे नहीं करना है, सिर्फ एक सूर्य नमस्कार ही कर ले तो उसका लाइफ ही बन जाएगा। मैम यहाँ पे देख रहा हूँ कि 3-3 महीने में लोगों ने 10-10 केजी वेट कम किया है। जी सर, वो शोभा जी हमको खुद आश्चर्य हो गया कि 2 मंथ में वो 10 केजी कम कर ली। 2 महीने में 10 केजी कम की। एक दिव्या तिवारी थी जो कि 3 मंथ में 18 केजी कम की। और लोग भी हैं जो बहुत लोग डिजीज भी ठीक किया। जी सर। और दूसरी बात है, जैसे मौसमी जी हैं, जो लोग फिट हो गए हैं, जो लोग एकदम फिट हैं, वो लोग भी 4 केजी 5 केजी सब लोग किया है। सबसे बड़ी है आंटी, इधर है, ये आंटी है मेरी, पहले पिछले साल ये प्राइज जीती थी। तो मेरा इन्होंने बताया कि मुझे एकदम माँ की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो ये आंटी को बहुत मानते हैं, तो डेली प्रणाम करते हैं इनको, ताकि इनका जो संस्कार है मेरे अंदर आ जाए। पैर छूने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाए, टीचर नहीं होता है वो, ये मेरी पहले से ही है। इसीलिए हम जब भी आते हैं क्लास में घुसते हैं, इनका पैर छूते हैं ताकि इनका संस्कार मेरे अंदर आ जाए। बिल्कुल नहीं पाते थे इनके, आप फिर पाते यहाँ तब नहीं आए हैं हम। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चल फिर भी नहीं पाते थे, आज बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये एक योगा श्राइन की देन है। मैम लास्ट में क्या मैसेज देंगे लोगों को आज इसमें? हम सब लोगों को यही मैसेज देंगे कि सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य उन लोग का अच्छा रहे, मानसिक आध्यात्मिक जो भी है वो लोग स्वस्थ रहें। थोड़ा सा टाइम अपने घर वालों को दे, और जो महिलाएं हैं जो घर से नहीं निकलती हैं, थोड़ा चाहे 5 मिनट ही अपने लिए अपने आप को दे। तो सबसे पूरा देश के सभी लोग से यही प्रार्थना है, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ताकि वो लोग किसी को रोके नहीं घर के अंदर। हम चाह रहे हैं सब लोग, कोई फैमिली में घर में अंदर बंद भी रखता है लोग, हमको पता है, लेकिन वो लोग उन लोग का साथ दे और थोड़ा सा उन लोग को आज़ादी दे दे, सिर्फ योगा के लिए, ये ना कि पार्टी करने के लिए। सिर्फ उससे क्या हो जाएगा कि सबका घर स्वस्थ रहेगा, अपने भी स्वस्थ रहेंगे, समाज को भी रखेंगे, अपने बच्चे लोग को रखेंगे। जब हम ही लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार को क्या स्वस्थ रख पाएंगे? बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि जब खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जब खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर दूसरों को स्वस्थ या उनकी देखभाल कैसे करेंगे? आपको बता दें योगा श्राइन जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने जो मैसेज दिया है लोगों को कि थोड़ा वक्त निकाल करके लोगों को योगा करनी चाहिए, क्योंकि लोग सभी चीज़ों के लिए समय निकालते हैं लेकिन योगा के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। जिस तरह से कोविड-19 के बाद जो है लोग डिप्रेशन और कई सारी बीमारियों का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद जो है हॉस्पिटलों में भीड़ देखी जाती है और लोग योग करने से कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं। तो आपको बता दें आज योग दिवस के मौके पे एक योगा श्राइन ने कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज देने का काम किया है कि योग लोगों को करना चाहिए, योगा लोगों को स्वस्थ बनाता है। योगा श्राइन की अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पे आती हैं, हर एज ग्रुप की महिलाएं हैं, लोगों ने 2 महीने और 3 महीने में 8 केजी 10 केजी और उससे ज़्यादा भी वेट कम किया है। और साथ ही साथ लोग जो है काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी जो है हंसमुख और काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। तो आपको बताएं कि ये योगा श्राइन काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मैम कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सिर्फ हमको है कि एक मैसेज दे दिए, अगर यूट्यूब के माध्यम से महेंद्र सिंह धोनी को अगर ये मैसेज तक पहुंच जाता है तो उनको एक बार जरूर बोलिएगा कि मेरे तरफ से एकदम पूरा रिक्वेस्ट है कि एक बार मेरा योगा क्लास में वो आएँ। हम बहुत चाहते भी हैं उनसे मिलना, और मुझे लगता है कि आप MS धोनी की बहुत बड़ी फैन हैं हम। तो हम हर समय चाहते हैं कि कभी न कभी एक बार मेरे वो क्लास में आए, अगर ये मेरा न्यूज़ वो देखें तो ज़रूर हमसे मिलने का कोशिश करें। हम चाह रहे हैं कि हम उनसे मिले, मेरा पूरा योगा ग्रुप उनसे मिले। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये संदेश आप महेंद्र सिंह धोनी को दीजिए ताकि हम उनसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि महेंद्र सिंह धोनी की बहुत बड़ी फ़ैन भी है, और आपको बता दें इनके भी कई सारे फ़ैन हैं, लेकिन ये खुद महेंद्र सिंह धोनी की फ़ैन है और वो चाहती हैं कि योगा श्राइन में एक बार उनकी उपस्थिति हो। लोग यहाँ पे उनके केवल मैम ही नहीं बल्कि इनके जो छात्राएँ हैं, जो छात्र हैं वो भी सारे काफ़ी फ़ैन हैं, और लोग चाहते हैं कि यहाँ एक बार उपस्थिति हो और एक बार जो है योगा श्राइन को लेकर के यहाँ पे क्या कुछ कैसी तैयारियाँ होती हैं, किस तरह से लोगों को योगा की ट्रेनिंग दी जाती है, एक बार जो है महेंद्र सिंह धोनी के
सामने भी प्रस्तुत किया जाए। तो फिलहाल इनकी जो चाहत है महेंद्र सिंह धोनी तक अगर हमारा न्यूज़ अगर वो देखते हैं तो एक बार जो है इनके योगा श्राइन में ज़रूर आएँ, और ये लोग काफ़ी इच्छुक हैं कि आप योगा श्राइन में आकर के एक बार जो है उपस्थिति यहाँ पे जाहिर करें। तो फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन योगा श्राइन काफ़ी अच्छा काम करता हुआ राजधानी रांची में नज़र आ रहा है। राजधानी रांची में नहीं बल्कि पूरे झारखंड में इसकी चर्चाएँ होती है। फिलहाल लोग कनेक्ट हो रहे हैं और दिन ब दिन इसकी जो है संख्या जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि संख्या इतनी बढ़ जाती है कि एडमिशन लेना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल आप किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।